नमस्कार साथियों। राजस्थान के बहुचर्चित लक्की ड्रॉ में रसीदें रेत में रुड़ने के बावजूद लक्की ड्रॉ की रसीदें काटने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जिस जिले में इस लक्की ड्रॉ की लॉन्चिंग हुई थी, अब वही जिला फिर से लक्की ड्रॉ का शिकार बनाया जा रहा है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं नागौर जिले की, क्योंकि नागौर ही वो जिला है जहां आज से करीब 2 साल पहले लक्की ड्रॉ की रीलॉन्चिंग की गई थी। नागौर वही जिला है जहां के जाइल क्षेत्र में आज से कुछ साल पहले लक्की ड्रॉ खूब निकाले गए थे। तब स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर या थार देने का समय नहीं था, तब लोगों को बाइकें दिखाई गई थी। और अब जब नागौर में फिर से शुरू किया गया था वर्ष 2022 आधा निकलते निकलते, तब स्कॉर्पियो व फॉर्च्यूनर या थार के सपने दिखाए गए। यहां एक बार के लिए वो सिलसिला बंद हो गया, लेकिन अब फिर से लक्की ड्रॉ की रीलॉन्चिंग एक तरीके से हो रही है। नागौर जिला फिर से शिकार बनाया जा रहा है और शिकार करने का सबसे सरल तरीका हमेशा की तरह गाय को ही इस्तेमाल किया गया है। सबको गौ माता का आभारी होना चाहिए कि खुद गौ माता चाहे अपना पेट भर पाए या नहीं भर पाए, लेकिन गौ माता सबके पेट भर रही है। ये सबसे विचित्र बात इसमें है। इस मारवाड़ की धरा पर कितने ऐसे लोग हैं जो गौ माता के नाम पर अपना पेट भर रहे हैं। भले ही गौ माता सड़कों पर लावारिस घूमती हुई आपको नजर आ जाएगी। गौ माता के नाम पर नोट और वोट दोनों मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब तरीके बदल गए हैं। पहले गौशाला के नाम पर हो रहा था और गायों के नाम पर वोट मिलते थे, लेकिन अब तरीका बदला है। अब गायों के नाम से भी भाग्य निकाले जा रहे कि गायों के नाम से भाग्य भी खुलेंगे। सांचौर का लक्की ड्रॉ उजड़ने के बाद अब हर किसी को एक बात तो समझ आ गई कि लक्की ड्रॉ नाम की ये स्कीम रसीद कटवाने के अलावा कुछ नहीं है। इसमें आप रसीद कटवाओ और भूल जाओ। ऊपर से सबको ये बात पता चल गई कि लक्की ड्रॉ कानूनी रूप से अवैध है। आयोजनकर्ताओं और प्रचार करने वालों पर सांचौर के मामले में कार्रवाई की तलवार लटक रही है। जो बनास बनास करके लक्की ड्रॉ बताया जा रहा, उस मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, लेकिन इधर फिर भी लक्की ड्रॉ निकालने वाले सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। लालच खत्म ही नहीं हो रहा और लालच की इंतहा इस वक्त हो चुकी है। अब वापस आते हैं नागौर पर। दरअसल वर्ष 2022 से लेकर मार्च 2024 तक नागौर जिले में खूब लक्की ड्रॉ खोले गए। नागौर और जोधपुर ग्रामीण के क्षेत्र में इस स्कीम का पुनर्जन्म नागौर जिले में ही हुआ था। पुनर्जन्म के बाद जब हम जैसे लोगों को लगा कि यहाँ 100 करोड़ के आसपास का फ्रॉड हो चुका है लक्की ड्रॉ के नाम पर, क्योंकि पिछले साल तक नागौर में 35 के आसपास लक्की ड्रॉ निकल गए और 15 से ज्यादा लक्की ड्रॉ पेंडिंग चल रहे थे। उनमें भी आधी से ज्यादा रसीदें काटी जा चुकी थी और लोग करोड़पति बन रहे थे, और ऊपर से लोग रील बनाकर हम लोगों को चिढ़ा भी रहे थे। तो ये बात इतनी बिगड़ी कि शायद हम लोग चिढ़ गए और पुलिस तक ये बात पहुंचा दी। उसके बाद एक मुकदमा हुआ कुचेरा थाना में और लक्की ड्रॉ निकालने वाले सारे लोग बिल में छुप गए। अगर वो इतने ही सच्चे और अच्छे होते तो जो 15 के आसपास लक्की ड्रॉ आज भी पेंडिंग है, हम लोग बकायदा नाम के साथ बता सकते हैं उन लोगों ने अपने लक्की ड्रॉ क्यों नहीं निकाले। लेकिन जब तक कुचेरा में कार्रवाई हुई तब तक बहुत सारे लक्की ड्रॉ निकल गए थे। इतना कुछ होने और सांचौर में लक्की ड्रॉ का बड़ा स्कैम होने के बावजूद नागौर में फिर से इस काम को शुरू किया जा रहा है। अब ये जो किया जा रहा है वो एक फाउंडेशन के नाम से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है और ये कहा जा रहा
कि हमारा फाउंडेशन रजिस्टर्ड है, यहाँ रजिस्टर्ड है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं और गायों की सेवा कर रहे हैं। यहां एक बात बड़ी साफ दिखती है कि ये लड़के गायों की सेवा तो कर रहे हैं। वो बात कैसे दिखती है? उनके द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो के कारण, और कुछ अखबारों की कटिंगें भी इन्होंने डाल रखी है। इसमें सीधी सी बात यह है कि अखबारों की कटिंगों के कारण आम जनता इन लोगों के इन्फ्लुएंस में आ रही है। यानी आम जनता को यह लगता है कि ये लोग गायों की सेवा करने वाले हैं, यहां जो हम पैसा लगा रहे हैं वो पैसा सही है, और गायों की जब सेवा हो रही है तो ठीक है, 500 रुपए की रसीद कटवा लेते हैं, साथ में उन्हें भाग्य आजमाने का लालच तो दिया ही जा रहा है। जो कटिंगें या जो खबरें दिखाई जा रही है वो सेवा के काम से जुड़ी हुई है। कहीं गायों की सेवा तो कहीं स्वेटर वितरण के कामों का जिक्र उन खबरों में है। उनमें यह बात कहीं नहीं है कि हम पहले गायों की सेवा और बच्चों के स्वेटर वितरण का काम करेंगे, उनकी खबरें छपवाएंगे और फिर आप लोगों से सेवा के नाम पर रसीदें कटवाएंगे और ये कहेंगे कि 500 रुपए में अपना भाग्य आजमाइए। उन खबरों में इस बात का कहीं पर जिक्र नहीं किया गया। यानी पहले सेवा और फिर मेवा। अब इस कॉन्सेप्ट को आप आराम से समझ गए होंगे, और इससे सीधा शक पैदा होता है कि कहीं सेवा मेवा खाने का जरिया तो नहीं। इस बात पर लोग एतराज भी कर सकते हैं कि आप नौजवानों को इस तरीके से क्यों टारगेट कर रहे हो, ये तो गायों की सेवा कर रहे हैं। तो उन लोगों की जानकारी के लिए एक जानकारी साझा कर देते हैं कि जो लक्की ड्रॉ नागौर के एक प्रसिद्ध गांव में निकलने वाला है, वैसा ही लक्की ड्रॉ पहले भी निकाला था, और तब भी एक वादा इन लोगों ने गांव में किया था। ये कहा था कि ड्रॉ में होने वाली कमाई का इतना प्रतिशत हिस्सा गौशाला में गायों की सेवा के लिए देंगे। अब आप लोग ये पता लगाइए कि क्या वो दिया गया। अगर दिया गया तो फिर उस गांव के लोग कमेंट बॉक्स में इस बात को कृपया स्पष्ट कर देवें, क्योंकि सबको पता है गांव बड़ा प्रसिद्ध है। मैं गांव का नाम खराब नहीं करना चाहता, अच्छा गांव है, भारत के बहुत सारे राज्यों में उस गांव की पहचान है, लोग सीधा सीधा गांव को जानते हैं। ऐसे में गांव के बारे में केवल इस कारण जिक्र करना कि वहां लक्की ड्रॉ निकल रहा है या वहां के लोग निकाल रहे, वो थोड़ा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसमें गांव तो भागीदार है नहीं, कुछ लोग हैं। और इस पूरी कहानी में गौशाला का जिक्र, गायों का जिक्र, ये सब है। तो देखने वाली बात यह है कि जब पिछला लक्की ड्रॉ निकाला गया तो उसमें कितनी सेवा की गई, कितने प्रतिशत कमाई गौशाला में दी गई। अगर दी गई है तो कमेंट बॉक्स में कोई ना कोई साथी जवाब दे ही देगा, अन्यथा मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। नागौर क्षेत्र के इस लक्की ड्रॉ में 500 रुपए की रसीद रखी गई है। अब ये भाई खुद को सही लक्की ड्रॉ वाला बता रहे। अब देखो कितनी मजे की बात है। ये कब से बताने लगे? जब वो सांचौर वाला कांड हो गया, उसके बाद अपना वीडियो बनाया और कहा कि हम तो सही लक्की ड्रॉ वाले हैं, जबकि यहाँ सही और गलत की कोई बात ही नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि लक्की ड्रॉ गलत ही है। इसका साफ मतलब यह है कि कानूनन ये गलत है। राजस्थान में कानून में या पुलिस से जुड़े कानून में लक्की ड्रॉ कहीं पर भी लीगल नहीं है। ये स्कीम ही फ्रॉड स्कीम की श्रेणी में आती है। भले ही आप किसी के नाम से कर रहे हो, चाहे आप गाय के नाम से कर रहे हो, चाहे लोक देवता के नाम से कर रहे हो या किसी और नाम से कर रहे हो, कुल मिलाकर इसका सार यह है कि लक्की ड्रॉ नाम और उपहार की ये योजना इलीगल है कानूनी रूप से। यहां एक और दिलचस्प बात है कि इस लक्की ड्रॉ के दौरान या निकालने वाले जो नौजवान हैं वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के कमेंट का भी जिक्र कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारा लक्की ड्रॉ सही है, हम उन लोगों की तरह नहीं है जैसा वह सांचौर में हुआ, और बाकायदा ये कह रहे हैं कि उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने हमारे लिए कमेंट भी कर रखा है जिसने लक्की ड्रॉ का खुलकर विरोध किया। क्या करना चाहते ये नहीं समझ आ रहा कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लक्की ड्रॉ का विरोध कर रहा है, खुलेआम कह रहा, एक नहीं 3-4 लोग कर रहे हैं और वो अच्छा ही कर रहे हैं, जो वो विरोध करे उनके नाम का या उनके कमेंट का भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक वैसे ही
जैसे उन अखबारों की कटिंग का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक वैसे ही इस्तेमाल हो रहा है जैसे अखबारों की कटिंग का इस्तेमाल हो रहा है। बकायदा वीडियो में कमेंट का स्क्रीनशॉट भी डाल रखा है। कुल मिलाकर गौ सेवा के नाम से ये लकी ड्रॉ करने का जो दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 500 रुपए की रसीद कटवाकर भाग्य आजमाइए और साथ में गौ सेवा भी हो जाएगी। वाह भाई, कितना अच्छा तरीका है। अब इतना कहने के बाद हमारी जनता तो रुड़ने के लिए तैयार ही हो जाती है कि 500 रुपए में गाय की सेवा भी हो जाएगी और साथ में भाग्य भी आजमा लेंगे। अब इन लोगों से क्या पूछे, क्या पुण्य और भाग्य दोनों एक साथ चलेंगे? कैसे चलेंगे बताओ? कहीं से भी नहीं दिखता। और अगर चले हैं तो जिन लोगों ने पिछली बार ड्रॉ में इन लोगों से रसीदें कटवाई थी वो और जिनके इनाम नहीं खुला, वो जरा ये बताए कि उनको कितना पुण्य मिल गया, उनका कितना भला हो गया। क्योंकि यहाँ पुण्य का कोई लेखा जोखा ही नहीं है। यहाँ शुद्ध रूप से मुनाफा कैसे हो, कितनी रसीदें काटने से मुनाफा हो, इससे मतलब है। उस गांव की गौशाला में जाकर उन गायों से भला कौन पूछेगा कि आपने कितना पुण्य इन लोगों को दे दिया, या वो लकी ड्रॉ निकलने के बाद आपके हिस्से में कितना चारा पानी आया। वैसे गांवों में इन लकी ड्रॉ से पहले भी गौशालाएं चलती थी, गांव के लोग पहले भी मैनेज करते थे। ये तो है नहीं कि ये लकी ड्रॉ वाले आए और इन लोगों ने ही गौशालाओं का ठीक से संचालन किया या इससे पहले गौशालाएं ठीक से चली नहीं। कुल मिलाकर भाग्य आजमाने और पुण्य कमाने का गजब का कॉम्बिनेशन बनाया। और एक बात तो तय है कि अब तो सबको समझ आ गया कि लकी ड्रॉ कानूनी रूप से अवैध है। अब इसे वैध कैसे बनाया जा रहा है आम जनमानस के बीच? आम जनमानस के बीच ये कहा जा रहा कि हम तो गायों के लिए कर रहे हैं, आप अपना भाग्य भी आजमा लीजिए, साथ में गायों की भी सेवा हो जाएगी। तो जब उनको ये आम जन को सबको पता चल गया कि ये अवैध है, तब ये दूसरा तरीका यूज कर लिया कि भाग्य के नाम पर, पुण्य के नाम पर, पाप के नाम पर ये सब खेल रचा जा रहा है। यहां पुण्य में धंधा ढूंढ लिया गया है। अब इसका इलाज यही है कि इससे दूर रहो और भाग्य और पुण्य को अलग अलग रखो। जिनको पुण्य कमाना है वो सीधा गौशाला में जाकर दान कर सकता है, कौन रोकता है उन्हें? भाग्य आजमाने का ये तरीका अवैध तो है ही, और जो भी भाग्य आजमा रहे वो अपनी रिस्क पर आजमाओ, क्योंकि ये खतरनाक है। आने वाले दिनों में अगर ये कॉन्सेप्ट और चला तो फिर ये हद पार हो जाएगा। अब लास्ट बात कि नागौर के ये जो नौजवान फाउंडेशन बनाकर गायों की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो जितनी भी गौ सेवा कर पा रहे हो, वो गौ सेवा तो इनकी काबिल की तारीफ है। जो वीडियो मैंने देखे उसके लिए इनका साधुवाद तो बनता है, और अपना समय निकालकर ये लोग सेवा करें तो ये वाकई में पुण्य का काम है। लेकिन साल 2 साल के कुछ दिन छोड़कर कुछ दिन गौशाला में जाकर गायों को लापसी खिलाने, गुड़ खिलाने और चारा डालने के बाद आप जो कर रहे हो वो उस काम पर पानी फेरने जैसा है। यानी आप जितना पुण्य कमा रहे हो उससे ज्यादा तो आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। आप जो कर रहे हो वो काम अच्छा है, लेकिन जो अब करने की कोशिश कर रहे हो वो कतई अच्छा नहीं है। इससे बड़ा साफ लोगों के बीच मैसेज जाता है कि आप सब लोग पैसे के लिए कर रहे हो। अब इसका सारांश यही है कि कानूनी रूप से जब ये अवैध है तो इसे करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। किसी ने पुलिस को कह दिया, कह क्या दिया, पुलिस तक तो बात वैसे भी पहुंची हुई है। और पुलिस किस दिन आएगी ये सांचौर वाले घटनाक्रम से स्पष्ट है। पुलिस उसी दिन आएगी जिस दिन ड्रॉ निकलेगा। तो जो रसीद लोग कटवा रहे हैं उनको अब समझना चाहिए कि जिनकी कट गई वो तो ठीक है, अब उसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि 500 रुपए आप कब तक लाने के लिए जाओगे, और कितने लोग ले आ पाएंगे? ला ही नहीं पाएंगे लोग। कुछ लोग ले लेंगे तो बाकी लोग वैसे ही रह जाएंगे। जो आगे की बात है, जिन्होंने अभी रसीद नहीं कटवाई है वो रसीद कटवाने से बचे, क्योंकि लकी ड्रॉ निकलने वाले नहीं है। अगर सांचौर वाला नहीं निकला जो इतना व्यापक सेटअप था उनका, तो ये नागौर वाला भी नहीं निकलता हुआ दिख रहा। और अगर निकल भी जाएगा तो ऐसे तरीके से निकलेगा कि आप लोग फिर सोचोगे कि क्या निकला क्या नहीं निकला। तो अगर पुण्य कमाना है तो बहुत सारे तरीके हैं। गौशालाओं ने खुद ने अपनी संस्थाएं बना रखी है, वहां 500 रुपए की रसीद कटवा सकते हो, 1100 की कटवा सकते हो, 100 रुपए की कटवा सकते हो।
लेकिन भाग्य को और पुण्य को एक साथ जोड़कर जो आप लोगों को सपना दिखाया जा रहा है स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर का, वो कतई ठीक नहीं है। इससे ना तो आपको स्कॉर्पियो मिलेगी, ना फॉर्च्यूनर मिलेगी, ना थार मिलेगी, ना कोई ट्रैक्टर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आपके दिमाग में बस कुछ दिनों के लिए एक सपना मिलेगा और वो सपना उस दिन चकनाचूर हो जाएगा जिस दिन लकी ड्रॉ निकलने के दौरान वहां पुलिस आ जाएगी, और पुलिस आनी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। या तो पहले आ जाएगी या उस दिन आ जाएगी। तो इससे बचो, अपने 500 रुपए बर्बाद मत करो, सीधे जाकर गौशाला में दे दो और उसे आपका भला वैसे ही हो जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं पुण्य कमाने के। इसे लेकर मैं कोई ज्ञान नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं तो कोई साधु महात्मा हूं नहीं जो आपको ज्ञान और पुण्य की बात बताऊं। लेकिन लकी ड्रॉ की आड़ में जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, और नागौर की पुलिस को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि पहले भी नागौर में वर्ष 2022 से लेकर मार्च 2023 तक इतने लकी ड्रॉ निकले और पुलिस उन जागरण में बकायदा वहां खड़ी रहती थी। ये बड़ी चिंता वाली बात है। अगर फिर से ये सब होने लग गया तो लोगों के हौसले इतने बढ़ेंगे कि ये लोग बार बार लकी ड्रॉ निकालेंगे, लोगों से पैसा हड़पेंगे। फिर लोगों को स्कॉर्पियो या थार मिले या नहीं मिले, लेकिन खुद ये लोग थार और स्कॉर्पियो में घूमेंगे, रील बनाएंगे, अच्छा गाना लगाएंगे और आप लोगों को ही चिढ़ाएंगे जिन लोगों ने 500 रुपए देकर रसीदें कटवाई थी। नमस्कार।